पहले सबसे पहले मैं कहूंगा कमाना शुरू कीजिए प्लीज। क्योंकि 1000 रुपए से आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना मत। वन वर्ड टुवर्ड्स वेथोजो, क्या बोलना चाहेंगे वेथोजो को? वो दोनों मैचेस फाइनल्स में आके रुके अगेंस्ट हमारे अब्बास राणा। कोइंसिडेंस देखिए, 80 केजी से ही लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड सीओसी दो बने। मैच। और ये चीजें एडवांस है थोड़ी, ये सबको नहीं आएगी, ये सीखनी पड़ती है। काफी एडवांस चीज है, अगर ये किसी को आ गई तो इसी चीज के कोचेस पैसे लेते हैं आपसे। जो चीटकल मारा था 110, आपने कोई एआई वेआई वगैरह कुछ डाल के कुछ किया था कैसे? मतलब यू कम अंडर 0.001, 001, बट व्हेन द मैच इज हैपनिंग यू आर 80, दैट गाय इज 90। डेफिनेटली जो 90 केजी का बंदा है उसको नेचुरली स्ट्रेंथ का एडवांटेज अच्छा खासा मिल जाता है। डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो फाइनली हम आ चुके हैं विद अनदर पॉडकास्ट, और हमारे साथ है, आई थिंक हमारा ये दूसरी मुलाकात हो रही है हमारे हर्ष पाजी के साथ। तो इस बार मेजरली ट्रेनिंग बेस्ड ऑन रहेगा। आपको जब आप ट्रेनिंग करते हो फॉर द स्टेट नेशनल, कि आपको कैसे लेकर जाना है, सही तरीका क्या हो सकता है और इफेक्टिव वे क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजें इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। तो हर्ष पाजी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुझे अपने पॉडकास्ट पे फिर से इनवाइट करने के लिए। हालांकि जो हमारा लास्ट था, मैं उसका अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए, इतने व्यूज आ गए उस पे, मैंने सोचा नहीं था उस पे इतने आएंगे। और होपफुली हाँ इस जी, पे और अच्छे जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल टाइम है हर बच्चों को, कि स्टेट प्रिपेयर करना हो या नेशनल के लिए प्रिपेयर करना हो। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले पहले आपसे हम शुरू करेंगे। ओके, सो आपका करेंट वेट और हाइट आपका क्या है अभी? हाइट मेरी अराउंड 5 फीट 10 इंचज है। एंड मेरा वेट, अभी विंटर चल रहा है यहाँ पे तो मेरा वेट थोड़ा हाई रहता है। तो जैसे अभी मेरा वेट 83-84 kg। बट जब समर्स आती है तो वो अपने आप ही 79-80 पे चल जाता है नेचुरली, मेरे को कुछ ऐसा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो मेरा ये स्टैट्स है अभी का। ओके, तो आपका फोर आर्म साइज और बाइसेप्स? बाइसेप्स मेरा 16 के जस्ट बिलो है। और फोरआर्म मेरा 13 मैक्स। आई डोंट थिंक सो, उससे ज्यादा होगा। 13-13.5, ये भी मुझे श्योर नहीं है। बाइसेप का आई एम श्योर कि 16 के नीचे है। बट अच्छा, फोरआर्म 16 आई के गेस नीचे। 13 है। हम्म। ओह, परफेक्ट परफेक्ट। तो इस पॉडकास्ट में हम पूरा इन डेप्थ ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो सिंस यू आर अ टॉप रोलर, ठीक है, तो आपका हम्म। पीआर इन डेवंस प्रोनेशन और प्रोनेटेड साइड प्रेशर इन द केबल, क्या है आपका पीआर? ये दोनों मूवमेंट्स मैं आपको करता हुआ नहीं दिखूंगा फ्रीक्वेंटली। ये मैं 2 साल आई गेस डेवन डेवन थंब प्रोनेशन मैंने 2-3 साल पहले अटेम्प्ट किया था, तो तब मैंने गंदी फॉर्म से 45 kg उठा लिया था, फॉर्म अच्छी नहीं थी। हम्म आई थिंक अब मैं अगर क्लीन भी करूंगा तो मैं 50 से 55 उठा लूंगा। हालांकि हम्म मुझे वो एक्सरसाइज ज्यादा पसंद नहीं है। बट आई थिंक आई हम्म कैन क्लीन वो 50 से 55 कर लूंगा। एंड बात रही हम्म प्रोनेटेड साइड प्रेशर की, तो प्रोनेटेड साइड प्रेशर भी एक तरह का नहीं है। अगर आप प्रोनेशन, आप अब नॉर्मल एक रैप लीजिए, उसको हाथ को प्रोनेटेड कर लीजिए, वो भी साइड प्रेशर कहा जाएगा। और आप प्रोनेशन की तरह बांधोगे जिसमें आपका हाथ एक्टिवली यहाँ जाएगा, और वो भी साइड प्रेशर कहा जाएगा। तो ये वाला तो मैं नहीं करता। बट जो दूसरा है उसमें मैं राइट आर्म को तो मत ही पूछो। क्योंकि मेरे राइट आर्म में इतने रिकवरी का इशू चल रहा था वो एल्बो की इंजरी के बाद। तो उसके बाद मैं कर ही नहीं पाया, तो मैंने थोड़ा हैवी शुरू किया करना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी दर्द आ गई, थोड़ी पेन निकल गई। इसकी वजह से मैं ज्यादा उसमें पुश नहीं कर पाया। तो उसमें मैं अभी अराउंड 40-45 kg मारता हूँ नॉर्मली। बट लेफ्ट है वो मेरा 60 के अबव जाता है काफी, मतलब वो लेफ्ट में साइड प्रेशर मेरा काफी अच्छा रहता है। वाह, ओ, 60 के अबव, हाँ। दैट्स इनसेन। और हर्षपा जी, मैंने आपका रिसेंट रील देखा था जहां आपने हम्म। चीट कर, आपने तो 80 केजी का स्ट्रिक्ट बाइसिकल मारा था हम्म। इजी बार में, बट जो चीटकल मारा था 110, हम्म। आपने कोई एआई वेआई वगैरह कुछ डाल के कुछ किया था कैसे? मतलब 80 केजी वेट में यू आर हिटिंग 110, जो आभास राणा अभी अभी 120 में वो पहुंच रहे हैं, नहीं तो वो भी 110 के आसपास थे। तो उनका 100 एंड प्लस वेट, और आपका 80 केजी में 110 केजी उठाना, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इज दैट रियली ट्रू? यस, इट इज 100% ट्रू। एंड मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा छोटी सी। वो 105 था, 110 नहीं था।
एंड ओके। हाँ, एंड इसका सीक्रेट तो नहीं मैं कहूंगा, बट एक रीजन है इसके पीछे, वो है वेटेड पुलअप्स, वेटेड चिनअप्स। और मैं गारंटी के साथ आप किसी को भी लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप उनका वेटेड चिनअप ज्यादा ना, तो उनको बाइसेप कर्ल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत इजी मूवमेंट है। तो आपका बाइसेप्स की स्ट्रेंथ ये की। तो आपका वेटेड चिन अप कितना है? वेटेड चिनअप मैक्स मैंने आज तक किया वो 85 किलो हिट किया 85, मोर देन योर बॉडी वेट। है। यस, 5 kg मोर देन माय बॉडी वेट। ओके। और वेटेड पुलअप मसल अप तो मैंने देखा है 17.5 मारा था आपने मसल अप। आई हैव डन 20 आफ्टर दैट। ओके। हाँ। अबाउट पुलअप्स, चिनअप्स एंड पुलअप्स में मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है। चिनअप्स में मैं ज्यादा लिफ्ट कर पाता हूँ ऐसे करके, बट अगर ग्रिप ये हो जाए तो आप 7.5 kg कम लगा सकते हो उससे, तो 75 77.5 ऐसा कुछ आएगा। 27.5, but still that's too much. हम्म। 77.5 with your body weight. हाँ। भाई, अगर पूरे भारत को, इंडिया को आप पूछोगे हम्म। कैसे आपने इस एनोनमस स्ट्रेंथ को आपने बिल्ड किया, हाउ डिड दैट इवन हैपन? क्योंकि 50 kg के बाद मैं तो बोलता हूँ, मेरा भी अभी 85 kg मेरा बॉडी वेट है, तो आई पुल मैक्सिमम पुल अप मेरा हो जाता है अराउंड 40 kg। उससे ऊपर हम्म। अगर 1 kg 2 kg भी बढ़ता है तो इट बिकम्स रियली रियली हार्ड। हम्म। तो आपका 40 से 85, 77.5 लेट से, तो आपका हम्म। ऑलमोस्ट डबल है। तो हाउ डिड यू अचीव दैट? तो सबसे पहले आप बिल्कुल सही कहा आपने कि 1 1 kg 2.5 kg भी पुलअप्स में बढ़ाना एक बड़ी बात है, इजी नहीं है। आप डिप्स कर सकते हो उसमें, फिर थोड़ा इजीली बढ़ जाता है, बट पुलअप्स के कंपैरिजन में वो बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब ट्रेनिंग शुरू की थी, मैंने भी जिम जाना भी नहीं शुरू किया था। मैं घर पे पुशअप्स पुलअप्स करता रहता था। मतलब मैं इतना इसके पीछे ऑब्सेस्ड था कि मेरे पुलअप्स नहीं आते, मैं 10 पुलअप्स भी बॉडी वेट मेरे लिए बहुत हार्ड रहते थे। तो मैंने वहां से करना शुरू किया, बट स्टिल मेरी कुछ ऐसी प्रोग्रेस नहीं थी कि मैं सोच रहा था मैं 50 मारूंगा, 60 मारूंगा, 70 80। उसके बाद हुआ क्या, मैंने जिम भी ज्वाइन कर ली, स्टिल आई वाज स्ट्रगलिंग विद ओनली 30 kg, 30 35 kg। ऐसे कुछ अच्छे से आ नहीं पाता था मेरा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को नॉलेज आई, मेरे को पता चला प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, पीरियडाइजेशन कैसे करते हैं। तो यही एक सीक्रेट है जो मैं सबको कहना चाहूंगा कि अब प्रोग्रामिंग और पीरियडाइजेशन करना किसी को आती है, आप कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मूवमेंट हो आप उसमें इतना अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो ना। और ये चीजें एडवांस है थोड़ी, ये सबको नहीं आएगी, ये सीखनी पड़ती है। काफी एडवांस चीज है, अगर ये किसी को आ गई तो इसी चीज के कोचेस पैसे लेते हैं आपसे। ये हर कोई नॉर्मल नहीं कर सकता। आप बोलते हो ना, थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, सॉरी। जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड किसी ने कहा, तो कहते हैं हर हफ्ते 1 रैप बढ़ा लो, 1 रैप बढ़ा लो, इतना वेट ऐड कर लो, इतना वेट ऐड कर लो। वो कुछ हद तक ही आप कर पाओगे, उसके बाद वो पॉसिबल ही नहीं होगा, आपकी बॉडी आपको अलाउ ही नहीं करेगी ऊपर जाने तक। तो वहीं पे ये थोड़ी फ्लक्चुएशंस आपको करनी पड़ती है, थोड़ा बॉडी के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं। पीरियडाइजेशन प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं जी। आप सेट्स और रेप्स में कुछ मैनिपुलेशन करेंगे कि आप एक अच्छे लेवल पे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो आगे आगे मैं आपको और थोड़ा बताऊंगा कि कैसे इसका इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ी इसका एक, मैं कहता हूँ इंडियन ऑडियंस को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मैटर नहीं करता है वो आर्म रेसलिंग कर रहा है या वेट लिफ्टिंग कर रहा है या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट उनको ये बेसिक फाउंडेशन जानी चाहिए कि अगर वो हम्म। सच में कोई भी फील्ड में है तो उनको एक हम्म। लेवल अप करना है, तो उनको पीरियडाइजेशन ऑफ रेप्स एंड सेट्स उसके ऊपर हाँ, ध्यान हाँ। देनी बिल्कुल। चाहिए। और नॉट जस्ट, मतलब आप देखोगे पढ़ाई में भी बोल दो, स्टडी आवर्स बढ़ते हैं स्टूडेंट्स के, 1 2 3 4 5 घंटा, वो भी एक तरह का प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही है। तो सेम वे में आप इसमें भी स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स हैं जो जितने, उसमें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आई डोंट थिंक कोई भी किसी भी एथलीट को, आप टॉप लेवल एथलीट को उठा के देखो, हम्म, मोस्टली हम्म। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, मोस्टली वो सारे कुछ ना कुछ कोचेस के अंडर ट्रेन करते हैं और बहुत ही कैलकुलेटेड वे में ट्रेन करते हैं। ओके। जो हमारा पैरेलल बार में आप डिप्स कर रहे हो 110 kg हम्म। वेट डाल के, एंड यू हैव गॉट ओनली 500 लाइक्स ऑन दैट एंड व्यूज व्हाट 10,000, नॉट मोर देन दैट। सो इट्स लेस देन डन सो। यस, तो सोचिए, यू हैव इंडिया में रेयरेस्ट में आप आते हो मेजरली, क्योंकि जब मैंने आपका
पूरा पीआरस मैंने चेक किया था हमारे चैट जीपीटी के साथ, तो जब उन्होंने बताया कि यू कम अंडर 0.001 001, मतलब आप इतने एक्सेप्शनल उस लेवल पे, लाइक यू आर लाइक अ मॉन्स्टर, you have broke all the breaches. That's why. So bhai, let's again come back to our another question. So what that one thing we should never miss training in arm wrestling? मैं इसमें कहूंगा कि ऐसे कोई एक चीज मैं तो मतलब अब सारे अपने स्टाइल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं, बट वन थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आप अपनी प्रोग्राम बनाना सीखें, सबसे इम्पोर्टेंट। अब एक्सरसाइज तो सबको पता है कि यही बैक प्रेशर रह गया, बाइसेप कर्ल, साइड प्रेशर, प्रोनेशन एंड ऑल, सबको पता है, बट प्रोग्रेस कैसे करनी है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो उसके अब हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको वो आर्म रेसलर पता होगा, इंटरनेशनल आर्म रेसलर रीनो मैसिक, ओके। हाँ, वो बंदा 19-20 साल का साइज है और वो वर्ल्ड चैंपियन है, हायर कैटेगरी में, हैवी वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। और वो बंदा खुद को नेचुरल क्लेम करता है, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि वो 100% नेचुरल है। आप उसको कभी सुनना, वो भी यही चीज कहता है कि कैसे वो थ्रू प्रोग्रामिंग पीरियडाइजेशन एक अच्छे लेवल पे गया हुआ है, और वो इवन जो बंदे स्टीरॉइड्स में है वो उनको हरा चुका है और उनको हराता आ रहा है। और सेम चीज एक और अपने इंडिया के मेरे इंस्पिरेशन है वो तो दारा भैया, दारा सिंह आंडा। सेम चीज, वो उनकी एज आई गेस 35-36 है, और उनको देख के मुझे होता है कि इस एज में बंदा इतना स्ट्रांग है, तो मतलब नेचुरल पोटेंशियल आप कितनी देर तक आप इसको आप खींच सकते हो। तो अभी भी उनके फेस पे ऐसे लगता नहीं है कि बंदा मतलब अपने 40 टच करने वाला है। तो सेम चीज वो भी यही प्रीच करती है कि आपको एक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिसिटी, कैसे आपको ट्रेन करना है प्रॉपरली। ये चीज मैं इन सबसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होती है मेरे को कि ये चीज कर रहे हैं लोग तो सारे कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ तभी। प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट उसको टॉप, इट्स ऑन द टॉप। जनरली मतलब एक ही चीज को हम फाउंडेशन कहेंगे, आपका बेस स्ट्रांग है, कि आप जनरली इन जनरल स्ट्रांग हो लिफ्ट्स में, चाहे वो फिर डिप्स हो, की बेंच प्रेस हो, पुलअप्स हो, की लैट पुल डाउन हो, स्क्वाट्स हो, डजंट मैटर, कुछ भी हो, आप इन जनरली आपका बेस अच्छा है। एक फॉर एग्जांपल आपने आर्म रेसलिंग 2026 में शुरू की और आप 2026 से ही जिम जाना शुरू कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कि आप उस स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाओ। बट अगर आपके जनरली पहले ही 2024, 23, 22, इवन 2020 से आप जिम करते आ रहे हो, आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, आपके शोल्डर स्ट्रांग है, फुल बॉडी आपकी काफी अच्छी ग्रो हुई हुई है, तो अब आर्म रेसलिंग में स्लाइटली आपको एडवांटेज होगा, आप जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेंगे, आप अच्छे लेवल पे थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं एज कम्पेयर टू कि आप मतलब 2026 में ही शुरू कर रहे हैं सारा। तो ये आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मैं बता दूं, अब जैसे पुलअप्स और डिप्स है, मुझे नहीं लगता बेंच और लैट पुल डाउन को कंपेयर करना चाहिए हमें, क्योंकि पुलअप्स में जो आर्म्स की स्ट्रेंथ, जो बैक की स्ट्रेंथ हमारी बनती है ना, वो हम लैट पुल डाउन में मैं वैसे मानता हूँ कि नहीं हो पाएगी। और डिप्स की जो, और डिप्स का तो मैं डिप्स से मैं सिर्फ चेस्ट में क्या करता हूँ, शोल्डर डिप्स, शोल्डर में, ट्राइसेप में डिप्स से बड़ी एक्सरसाइज ही कोई नहीं है। तो आर्म रेसलिंग में आपको सारे जानते हो कि साइड प्रेशर में जब शोल्डर इन्वॉल्व होता है तो कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो आई थिंक डिप्स आपको एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करते हैं उस चीज के लिए। तो बेस स्ट्रांग होना स्पेशली कैलिस्थेनिक्स में आपको एक बहुत बढ़िया लेवल पे हेल्प करेगा, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से और जल्दी स्पीड से गेन हो सकती है। ओके, तो जैसे आपने बताया 2026 में अगर बंदा कोई शुरू कर रहा है, जिम कर रहा है या आर्म रेसलिंग ट्रेन कर रहा है, तो टेंडन को स्ट्रेंथ करने के लिए कितना यूजुअल टाइम लगता है आपके लेवल पे टेंडन स्ट्रेंथ? टेंडन स्ट्रेंथनिंग मैं कहता हूँ कोई भी एक्सरसाइज कर लो, आपको आर्म रेसलिंग के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करेगा। आर्म रेसलिंग अलग ही एक लेवल पे आ जाता है, आपके टेंडन्स को चीर फाड़ करके रख देता है, उसको आप कोई पुलअप्स, डिप्स, पुशअप्स मार के कुछ स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। तो जब तक आप आर्म रेसलिंग करते नहीं हो, आपके टेंडन्स उस लेवल पे स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। तो आपको कुछ सालों तक, अब मैं टाइम बताऊं तो एटलीस्ट 2 साल तक एक अच्छे लेवल पे थोड़ा हो सकता है टेंडन्स का, बट ओवर द इयर्स और ज्यादा डेवलप होते हैं। 2 साल एक कम टाइम है टेंडेंस के लिए मैं कहूंगा, बट एक अच्छे लेवल पे आप जा सकते हो। आर्म रेसलिंग में मेजरली टेंडेंस और कनेक्टिविटी का बहुत मैटर करता है करके बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। स्ट्रेंथ, हाँ बिल्कुल सही, अच्छा पॉइंट है आपका ये। सेम चीज मेरे साथ भी है कि स्ट्रेंथ मेरे में पहले भी अच्छी थी, बट वो कनेक्शन आते, वो टेंडन स्ट्रेंथिंग बिल्ड होते, प्लस वो कनेक्शन टेबल के साथ
वो आते थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। तो आप चाहे जितना भी वेट उठा लो, वो अप्लाई होते टेबल पे टाइम लगेगा ही लगेगा, स्पोर्ट टाइम मांगेगा ही मांगेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली एंड आई हैव हर्ड कि टेंडन स्ट्रेंथ करने के लिए आपको मेजरली पल्स रेपिटेशंस करना होता है, एंड्योरेंस के ऊपर हम्म। ज्यादा ट्रेनिंग करना होता है, रेपिटेशन ज्यादा बिल्ड करना होता है, दैट्स हाउ यू बिल्ड योर हम्म। टेंडन्स। और आपका बोन हम्म। स्ट्रक्चर भी शायद गेन होने का चांसेस भी होता है करके मैंने सुना था, इज दैट ट्रू? मैं आपको सुनाता हूँ। जरूरी नहीं है कि पल्स ट्रेनिंग करके ही आपके टेंडेंस बिल्ड होंगे, आपको फुल रेंज ऑफ मोशन करना भी, मैं तो कहता हूँ इनिशियल आर्म रेसलिंग है जो उसको फुल रेंज ऑफ मोशन ट्रेन करने में ज्यादा हेल्प होगी एज कम्पेयर टू ओनली पल्सेस। पल्सेस हम्म भी अपनी जगह पे सही है, स्पेसिफिक पूरा स्पेसिफिक आप आर्म रेसलिंग को लेके चलें तो आपको रिस्ट पे अगर इतनी मूवमेंट चाहिए तो आप शुरू में इतनी भी कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। फुल रेंज ऑफ हम्म मोशन आप करेंगे तो आपके टेंडेंस, बोन्स, लिगामेंट्स और अच्छे से ट्रेन होंगे थोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम्म पल्सेस करने से ही ट्रेन होंगे। टेंडेंस हम्म ओवर टाइम आप बॉडी पे लोड ज्यादा डालो। फॉर एग्जांपल आप 20 kg होल्ड कर रहे हो, तो जब बाय द टाइम आप 40 पे पहुंचोगे तो आपके टेंडेंस ऑलरेडी थोड़े से स्ट्रांग हो चुके होंगे। फॉर अ पर्सन इंटरमीडिएट और बिगिनर्स, डाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और डाइट की वजह से आपके स्ट्रेंथ, आपके ट्रेनिंग के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है? डाइट स्पेसिफिकली आर्म रेसलिंग की बात करूं अगर मैं, ठीक है, हम्म तो हम्म इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम लोग उसको पुश करते हैं। अब हम्म कईयों को अब कुछ ऐसी चीज बताऊंगा मैं जो हमने पहले नहीं सुनी होगी कि फॉर हम्म एग्जांपल आप, मेरा बॉडी वेट है 80 kg, तो उसको डबल कर दिया अगर हम 160 हो गया, तो कहा जाता है कि 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए अगर आप अच्छे लेवल पे या किसी भी लेवल पे आपको मसल बिल्डिंग करनी है या किसी भी स्पोर्ट में आपको ग्रो करना है। हम्म बट मैं क्या करता हूँ, मेरा दिन का प्रोटीन हार्डली कोई 120 से 140 ग्राम होता है। और हम्म मुझे कोई रिकवरी का इश्यू नहीं आ रहा, मुझे कोई हम्म दिक्कत नहीं है उसमें, और मेरी मसल बिल्डिंग में कोई ऐसे रुकावट नहीं आ रही, ना ही मेरी आर्म रेसलिंग की स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत आ रही है। तो हम्म पेपर पे कहना कि इतना यूज करना और असली में लेना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि आपको उतना ही लेना। बट ऐसा नहीं कि डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कचरा खा रहे हो, कुछ भी नहीं है। बट एक और चीज मैंने सुनी थी, आई गेस मेरे को केरला के प्लेयर्स ने बताई है कि शिवाजी, स्टीव, ये दोनों अपनी डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ये कुछ जो इनका मन करता है खाते हैं, हम्म ठीक है, तो स्टिल इनका लेवल काफी ऊंचा है। तो वही मैं सुन के शौक रहा कि मतलब आप डाइट एक अच्छी ना भी करके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। बट देन मैं रियलाइज किया कि तो जैसे मेरे गोल्स हैं उसके लिए वो डाइट बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेरा गोल्स रहता है पूरे साल लीन रहना और मसल बिल्डिंग करते रहना और स्ट्रेंथ गेन करते रहना, नॉट जस्ट इन आर्म रेसलिंग बट अदर मूवमेंट, अदर स्पोर्ट्स में भी। तो उसके लिए आई गेस डाइट इंपॉर्टेंट है। बट आप आर्म रेसलिंग में ग्रो करना चाहते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दिन का 50 ग्राम प्रोटीन खाया, 10 रोटी खाई, दाल खाई और आप सोच रहे हो कि आपका अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। मुझे लगता है वो लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करते हैं अपनी डाइट में जो कि इतने अच्छे लेवल पे है। तो डाइट इस तरह से इंपॉर्टेंट है, बट इतनी भी नहीं है कि आपको एक एक चीज काउंट करके खानी है कि आज मैंने इतना ये खाया, आज इतना ये खाया, कल इतना खाऊंगा। हालांकि वो चीज अच्छी है, बट आपको इतना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा खाना खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, हाई हेल्दी फैट्स खाएं, हेल्दी कार्ब्स खाएं, तो वो मोर देन इनफ है आपके आर्म रेसलिंग की जर्नी के लिए। बिलो 100, बिलो 100 kg हम्म। कैटेगरी, अगर आप आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो रिगार्डिंग मेंटेनिंग द फिजिक, हम्म। उनको कैसी मेंटेन करनी चाहिए, और बॉडी फैट परसेंटेज फ्रॉम 80 90 100, लेट्स से 70 तो उनका डेफिनेटली कम रहता ही है, तो 80 90 हम्म। 100 फैट परसेंटेज कैसे मेंटेन करनी चाहिए ताकि वो स्ट्रेंथ भी रहे और हम्म। अपना फिजिक भी मेंटेन कर पाए? मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, जो अपनी अप्रोच बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैंने जब हम्म जिम स्टार्ट की थी मैं 60 का था, मैंने बल्क हम्म किया 80 तक, ठीक है। और 80 तक हम्म आते आते ऐसा नहीं है कि आप 20 kg मसल मास गेन कर लोगे, तो वो हम्म बहुत सारा फैट गेन हुआ, बहुत सारा वाटर रिटेंशन, ऐसे मुंह मेरा फ्लफी सा हो गया, हम्म जो कि लुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैंने उसके हम्म बाद किया गया, मैंने अपना वेट 80 ही रखा। अब हम्म मैंने किया वहां से बॉडी रिकम्पोजिशन, जो कि बहुत बहुत बड़ी डिबेट है उसपे कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट मैंने कर ली, मैंने अचीव कर लिया। आई थिंक और भी कर सकते हैं, और मैं देखता भी हूँ डेफिनेटली। कुछ लड़के हैं मेरी जिम में वो ये चीज कर पा रहे हैं। तो उसमें करना हम्म क्या रहता है आपने, कि आप एक पर्टिकुलर वेट पे रहोगे, उस पे आप अच्छी डाइट लोगे, स्पेसिफिकली थोड़ा प्रोटीन हायर साइड पे रहेगा, और आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे। तो जब ये मैंने 3 4 साल के लिए किया, तो मेरी फिजिक आज ऐसी बन पाई है, और सेम बॉडी वेट में मेरा फैट कम हुआ और मसल एक साथ मतलब ऊपर गया। तो ये चीज हम्म मैं बोलूंगा कि
बहुत सस्टेनेबल है, बहुत हेल्दी है। ये चीज कोई भी कर सकता है। एक अपना वेट पकड़ लो जो आपको थोड़ा हेल्दी लगता है, आप तो उस पे ये चीज आप अगर ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से आप एक उस वेट पे फिट भी रह पाओगे और अच्छा स्ट्रेंथ गेन करके परफॉर्म भी कर पाओगे। ओके, तो हर्ष पाजी, आपके हिसाब से एक बंदा, मतलब लोअर मिडिल क्लास, ओके, मोस्ट ऑफ द जो आर्म रेसलर्स है अभी वो सब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के आसपास रहते हैं। अगर समझ लीजिए मेरे पास 1,000 रुपया है और मैं पूरा का पूरा 1,000 रुपया पूरे महीने के लिए मैं मेरे हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग छोड़ दीजिए वो सेपरेट है, सिर्फ मेरे डाइट के ऊपर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो हाउ विल यू सजेस्ट? पहले सबसे पहले मैं कहूंगा कमाना शुरू कीजिए प्लीज, क्योंकि 1,000 रुपए से आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना बंद ऐसा सोचना बंद कर दो कि आप 1,000 रुपए से कुछ ऐसा कर पाओगे। हाँ, डाइट में आप एक दिन 1,000 रुपए हम पर डे की बात कर रहे हैं ना? नहीं, महीने का 1,000 रुपये, महीने समझ का, रहे ओके। हैं? 1,000 रुपये। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप भूल जाओ। भूल जाओ आपने सुन, ये तो ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। 2,000 तक चलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आप अपनी बेसिक डाइट भी इससे मुश्किल से अफोर्ड कर पाओगे 2,000 से। आप अंडे ले सकते हो, ये सोया खा सकते हो, ये सब चीजें आप चीप सोर्सेज ले सकते हो। बट मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि अब घर पे है, अब आपको पैसे देने की जरूरत तो नहीं है। तो अगर आप घर पे दूध, दही, अंडे, दाल, ये सब चीजें खा पाओगे, उसके अलावा आपके पास 1,000 रुपये है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक नॉर्मल से नॉर्मल से अच्छे सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, ना कि वे प्रोटीन, हेल्थ सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करें जो कि आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर विटामिन डी एंड ओमेगा 3 ले सकते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को फर्दर बूस्ट करेगा और आपको बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट देगा, अगर आपके पास डाइट ठीक है तो। अदरवाइज ये भी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, हम्म तो बताइए, अभी कमाने के बारे में आपने अभी बात छेड़ ही दिया है, तो हम्म हम्म क्या हम्म लगता है आप रेसलिंग में साल भर में कितना कमा सकते हैं? इज इट इनिशियली वो पैशन की तरह लेना है, या हम्म। क्या है इसमें करियर? क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स आप लीजिए, दिल थिंक एटलीस्ट कि हाँ भाई मैंने पैशन से शुरू किया, बट अगर मुझे प्रोफेशनली करना है, क्या मुझे हायर लेवल पे जाना है, तो कमाई मैटर करता है, क्योंकि ट्रेनिंग आप इतना कर रहे हो, आप इतना डेडिकेशन दे रहे हो, इतना ब्लड एंड स्वेट सैक्रिफाइसेस, एवरीथिंग यू पुट इट इन अ स्टेक। इसका आंसर है कि आप इंडिविजुअल पे ये डिपेंड करता है। अब कुछ प्लेयर्स है अच्छे हैं, बट अब कुछ प्लेयर्स है एवरेज है, कुछ प्लेयर्स है अच्छे हैं, और जो एवरेज है वो भी कमा रहे हैं और जो अच्छे हैं वो नहीं कमा रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आजकल सोशल मीडिया अच्छा चल रहा है, हालांकि मेरा इतना अच्छा नहीं चल रहा, बट कुछ ऐसे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू अपना सब कर रहे हैं। बट आर्म रेसलिंग के थ्रू ऐसा अभी कुछ नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूँ। बट अगर आप एक अच्छे कोच हो, आप अपनी वैल्यू बता सकते हो कि इंडिया को, कि मैं ऐसे आपको प्रोग्रेस करा सकता हूँ, इतना आपको करवा सकता हूँ, और प्लस आप कंपटीशन खेलते हो और आप अच्छे लेवल पे हो और आप गोल्ड, सीओसी, आप मतलब वहां तक पहुंचते हो और आप फ्रीक्वेंटली खेलते हो, तो तब जाके आपका कुछ होगा। अदरवाइज आर्म रेसलिंग में ऐसा कोई पैसा नहीं है, अनटिल अनलेस आप खुद में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। आपका और टैलेंट ही टैलेंटेड, आपको, हाँ। प्लीज जैसे प्लीज। आपने बताया जैसे आपने बताया, अगर टैलेंट हो तो आप शायद वहां तक पहुंच सकते, बट वो टैलेंट के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ हाँ, जैसे आप, इन्वेस्ट करना। हाँ, पर डे अराउंड 1,500 2,000, तो कम से कम 30 से 45 हजार के आसपास तो खर्चा आ ही जाता है। वो भी महीने का बात नहीं है, वो साल भर का हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। निखर के आता है। ट्रेनिंग कैसी करनी चाहिए टू लूज फैट एंड गेन स्ट्रेंथ, गेन मास? अब स्ट्रक्चर, वही मैं कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनाना सीखो। अब मेरी जैसी ट्रेनिंग रहती है, अब आपको सबको लगता होगा, मे बी आपको भी लगता होगा कि मैं बहुत हार्ड ट्रेन करता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ, बट मेरे जो मोस्ट ऑफ द सेट्स और रेप्स होते हैं ना, मैं फेलियर ही नहीं टच करता हूँ, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी रिकवरी हमेशा ऑप्टिमाइज रहती है। आप कहते हो ना, आप 4-4 घंटे कैसे ट्रेन करते हो, तो वो 4 घंटे ऐसा नहीं होता कि मैं हर एक सेट इतना पुश कर रहा हूँ, अपना इतना फास्ट पुश कर रहा हूँ कि मेरे से पास होश ही नहीं है। वैसा करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा इतना लंबा ट्रेन, और डेली डेली करने की बात है। तो मैं हमेशा बिलो फेलियर तक ट्रेन नहीं करता, मैं अपने रेप्स कम रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरे थ्रू आउट द ट्रेनिंग काफी एनर्जी रहती है।
और यही मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो चाहे फैट लॉस कर रहे हो। आप फैट लॉस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी कैलोरीज को हल्का सा चेक में रखें। बट ट्रेनिंग के मामले में यही कहूंगा कि आप हर बार फेलियर तक ट्रेन मत करें, जो कि आर्म रेसलिंग के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेंडन ओवर यूज और इंजरी का रिस्क भी नहीं रहेगा, और आप प्रोग्रेस भी एफर्टलेसली कर पाएंगे वीक बाय वीक। परफेक्ट, थैंक यू। एंड हर्ष भाई, हमारे जी सर। आर्म रेसलर लोअर बॉडी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर स्पोर्ट ये मांगता ही नहीं है कि लोअर बॉडी आप ट्रेन करें या ना करें, ये हाईली पर्सनलाइज्ड डिसीजन है किसी का। मुझे पर्सनली अपनी बॉडी में लेग्स अच्छी लगती हैं, उसमें कट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी लगती है, थोड़ा वेट उठाना सही लगता है। बट आप सबको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये बंदा भी मारे, अगर मैं कर रहा हूँ ये भी करेगा, ये नहीं कर रहा तो ये लूजर है, मैं कर रहा हूँ तो मैं विनर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना इंडिविजुअल है इसमें। बट आपके हिसाब से क्या लगता है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए, मैं तभी तो करता हूँ। कभी मेरा मन नहीं भी होता, बट मैं फिर इमेजिन करता हूँ कि मेरे को अपनी पीठ में 250 kg रख के उठना है और बैठना है। हाँ हाँ तो हाँ, मैं वो सोच के स्किप नहीं करता। अदरवाइज मेरा भी मन करता है कभी कभी कि ना करूँ। ना करो। ऑलराइट। तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है अभी के लिए? आई गेस 12 के अराउंड होगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं पीपीएल में गया था तो मैं बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर रहा, तो मेरा बॉडी फैट परसेंट हल्का सा बढ़ चुका है। तो उसके बाद जब मैं घर आया हूँ, मैंने अपना सब कुछ कंटिन्यू किया, तो मेरा बॉडी तो ऊपर गई है, बट उसके साथ वो फैट अभी कम नहीं आया, जिसको कि थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो आई गेस 12 या 14%, 15 के तो बिलो ही होगा। बट जो उसको 10 जो जनरली वो रहता है 10 के अराउंड, वो नहीं है अभी। अच्छा, अभी कितने? आई गेस अराउंड 12 या 14 होगा। ओके, 12 और 14, हम्म, दैट्स रियली हम्म, नाइस। हम्म। तो आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग तो करते ही हैं, स्पोर्ट्स तो है ही, बट उसके साथ ही साथ जैसे हायर हायर वेट्स वेट कैटेगरी में जाते हैं, तो दे कैरी फैट एट द सेम टाइम। Along with the fat, they are carrying the visceral fat, right? So you know आई how अंडरस्टैंड। dangerous is visceral fat, and इसके बारे में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो बहुत अच्छा इट्स रहेगा वन पे, फॉर हायर। ये फैट आपको इन जनरल किसी भी उस पॉजिटिव वे में हेल्प नहीं करेगा। इवन आपकी ये जो फैट आप लूज करोगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएगा, और बढ़ाओगे फैट तो वो उल्टा टेस्टोस्टेरोन आपका कम करेगा। वो फैट आपको नहीं रखना। मैं एक हेल्दी फैट में फैट कह रहा था कि आप रख सकते हैं, बट विजरल फैट की जो बात है, आप उसको जितना बढ़ाएंगे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना कम आएगा, आपकी हेल्थ उतनी कम आएगी। तो इसको घटाना एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं एक नॉर्मल चीज बताता हूँ कि मैं जो कह रहा था कि बॉडी रिकम्पोजिशन, अब इस केस में आप वो नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा और अपना फैट नीचे लेके आना ही पड़ेगा। उसके बाद आप वो अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। बट इस फैट के साथ आप अपनी जिंदगी काटना भूल जाओ, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी कम करने के ज्यादा ही अच्छा रहेगा वो चीज आपकी हेल्थ के लिए। आज आप कितना नॉर्मल है वो देख रहे हो आप। बंदा जिम कर रहा है, ट्रेडमिल भी भाग रहा है, जल्दी जल्दी कोलैप्स हो गया और सडन डेथ हो गई। अब ये नहीं कह रहा कि यही रीजन हो सकता है उसका, बट कुछ भी रीजन हो सकता है, तो ये वन ऑफ द रीजन है। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है ही है, इसको कम करना बहुत अच्छा रहेगा। और एक प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करके अपने फिटनेस पे ध्यान देना आर्म रेसलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लगता है। ओके ओके। तो कमिंग टुवर्ड्स ड्रग्स, हम्म, पीईडीज, हम्म, एनहांसमेंट्स, जो हम्म। प्रोपंजा ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं तो कहता हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेप लिया है। अब सबको पता है, हाँ। सारे यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल एक प्रोबंजा ने स्टेप लिया है कि अब मैं एक चीज कहता हूँ आपको। अब प्रोबंजा को क्या जरूरत थी कि उनको ऐसा कुछ करने लगे कि हमारी फेडरेशन की परफॉर्मेंस कम हो या ऐसा कुछ हो। क्योंकि वो लोग प्रवीण सर, प्रीति मैम, इन्होंने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए दिया, और ना जस्ट प्लेटफॉर्म दिया है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी हमें एनकरेज कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा सही लगी कि जो नेचुरल एथलीट है उनको कितना ज्यादा एक अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे आगे चाहे वैसा बंदा आए या ना आए, सॉरी इगोइस्टिक साउंड कर रहा हूं तो प्लीज। बट कोई जो
हाँ, जो मेहनत करके आए हैं बच्चे, तो ये चीज हम्म कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस उनसे लेके जा सकती है, क्योंकि ये अब कोई मानता है कि आर्म रेसलिंग में ये हेल्प नहीं करता, कुछ कहते हैं हेल्प करता है, बट मैं एक चीज बताऊं, एक इनिशियल स्टेज होगी जब आपने फॉर एग्जांपल आप स्टीरॉइड आपने लेना शुरू कर दिए और आप हम्म अभी इतने अच्छे आप नहीं हो आर्म रेसलिंग में, तो आपको कुछ ऐसा ऐसा हेल्प नहीं करेगा, बट आप एक लेवल पे ग्रो कर चुके हो, आपको पता है कैसे खेलना है, तो ये चीज जो हम्म आपको हेल्प कर सकती है ना, मुझे नहीं लगता आप इतना पुश आपको किसी भी चीज से मिल पाएगा। तो हालांकि प्रो हम्म पंजा ने जो भी स्टेप लिया, मैं उसके बहुत ज्यादा सपोर्ट में, और इवन मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भी नेचुरल नहीं हो, मतलब मैं रोज आए सुनता हूँ, ठीक है, तो मैं अभी ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि मेरा कोई भी टेस्ट कभी भी किसी भी टाइम कभी भी ले लीजिए, तो मेरे को कोई इसमें एतराज नहीं है, मैं कभी भी देने को अपने रेस्ट तैयार हूँ। और कभी भी बैक चेकिंग तो नॉर्मल है, मैं तो कहता हूँ कोई भी किसी भी तरह का टेस्ट आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं ओके। तो भाई ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, मतलब ज्यादा ही है। कंट्रोवर्शियल, बट ये क्वेश्चन मैंने हम्म, बाद में पूछूंगा। व्हाट डू यू थिंक हम्म, अबाउट Lasix ड्यूरेटिक टैबलेट? हम्म। मेरे साथ एशिया में लड़के गए हैं, जम्मू के ही अपने, हाँ हाँ। ठीक है, अब उन्होंने यूज किया है, और क्यों किया है, व्हाट इज क्योंकि उनको भी नहीं, इट्स डायरोटिक जो आपकी बॉडी में से वाटर वेट को फ्लश आउट कर देता है, बट ये डेंजरस भी है। एग्जैक्टली इसके साइड इफेक्ट्स क्या है वो तो नहीं मुझे पता इसमें, बट ये ऑब्वियसली ये बहुत डेंजरस चीज है। तो मैंने बॉडी बिल्डिंग चैनल में देखा था एक, तो मेरे साथ एक लड़का गया था, उसने यूज किया ये, और उसको भी नहीं पता था कि ये चीज क्या है, और ना मुझे पता था, बट उसको किसी ने कहा था क्योंकि ये कर ले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे होता क्या कि आपका बॉडी का सारा पानी फ्लश हो जाएगा, आप अपने वेट कैटेगरी के अंदर थोड़ा इजिली आप आ सकते हो। तो बट जब इसके बाद में पता चला कि ये ऐसे ऐसे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो सबने लेना बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट, और होपफुली टच वुड मैंने आज तक इसको यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसे जरूरत नहीं पड़ी वेट कट करने की इतना ज्यादा। तो जो आर्यन की कंट्रोवर्सी थी, यूट्यूब पे आया होगा कि उसने वो टैबलेट यूज की, तो मुझे लग रहा है उसको भी नहीं पता होगा कि वो चीज क्या थी, और ना उसका कोई मसल बिल्डिंग या फैट लॉस से कुछ लेना देना है, हालांकि वो ड्रग वो बैन है, उस वे में बैन है, क्या डेंजरस होगा एंड वाटर कट करने में हेल्प करता है, पर मुझे नहीं लगता आर्यन को पता होगा उस वक्त कि ये किस काम आता है, उस वे में मतलब कि वाडा नाडा की तरफ से बैन है, ये कोई स्टेरॉइड में आता है, तो वो उसका वो सीन था। ओके, व्हाट डू यू थिंक प्रोपंजा में ये वाली चीज शायद हुआ होगा फॉर द वेट कटिंग मेजरली? आई थिंक सब कुछ हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ ओके, होगा, और नॉट जस्ट दिस, और भी बहुत कुछ हुआ होगा जो कि अब आगे से आई गेस नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, तो व्हाट डू यू आप थिंक नेक्स्ट प्रोपंजा में ऐसे कुछ लेकर आ सकते हैं रूल्स, जैसे कि आज मैच है और हम्म, उसी दिन सुबह वो वेट चेक कर रहे हैं, कोई भी टीम हम्म, का जो भी एथलीट्स हैं, तो उन एथलीट्स का हम्म, मतलब लाइव वेट चेक होगा। नहीं तो क्या होता है हम्म, अभी, 5 दिन पहले वेट कटिंग करा लिया अच्छा खासा, देन अगेन बाद में इट बिकम्स वेरी इनइक्वालिटी विद द होल टीम, क्योंकि एक बंदा जैसे आपके जैसे साल भर में 5 kg 6 kg वो भी वेरी नेचुरल वेट कटिंग होता है, और कोई बंदा आता है कि वो 95 kg का है और उन सडनली 15 किलो का उसने वेट कट करके उन्हें उसने दिखा दिया, और बाद में जब खेलने के लिए आया, देन अगेन वाटर रिटेंशन अच्छा खासा बिल्ड हो गया, हाइड्रेट कर लिया, कार्ब्स लोड कर लिया अच्छा खासा, देन अगेन ही इज कम बैक टू 90। बट व्हेन द मैच इज हैपनिंग, यू आर 80, दैट गाय इज 90, डेफिनेटली जो 90 kg का बंदा है उसको नेचुरली स्ट्रेंथ का एडवांटेज अच्छा खासा मिल जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। What do you think in the next season will this be addressed कि भाई उनको उसी दिन में उनको वेट चेक कराना है, पास होंगे तो तभी वो अपना वेट के बारे में मतलब मैच होगा या नहीं होगा? What do you think? Will this happen? डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, एक बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट है, और ये डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज है एक तरह का। हम्म बट एक और चीज इसमें छोटी सी एक कैच है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 90 से 70 आए हो, 85 से 70 केजी आए हो, तो आप चाहे जितना मर्जी खा लो, एक हफ्ते में जितना मर्जी वाटर वेट लोड कर लो, आपकी सेम स्ट्रेंथ वापस आ ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो। बट अब बात कहे कि प्रो पंजा में ये चीज होनी चाहिए कि नहीं,
तो आ सकती है आगे फ्यूचर में, नहीं तो प्रो पंजा ऑलवेज इवॉल्विंग है, तो उसमें कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अब डेफिनेटली। हाँ ऑलवेज इवॉल्विंग है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा है तो फिक्स ही है। तो ये चीज चेंज हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा जब भी मैं बता नहीं हम्म सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, बट हो सकता है। हम्म हम्म या व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल 5 days है, ठीक है। तो हम्म 5 days हम्म पहले आपको वेट आप दिखा रहे हो, वो सारी चीजें हो गया, देन 5 days अगेन ब्रेक है, अच्छा खासा वो रेस्ट ले रहा है। रेस्ट लेने के बाद देन हम्म अगेन उसका मैच और 2-3 दिन के बाद शायद पोस्टपोन हो गया। देन जो पहला मैच है वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ गेन करके आ रहा है, तो शायद ही हम्म 100% नहीं रहेगा, एटलीस्ट 90% तो रहेगा, हाँ हाँ, डेफिनेटली दस पंद्रह डेफिनेटली परसेंट डिसएडवांटेज तो है। या जो डेफिनेटली। लेस तो वेट वाला है ये उसको डिसएडवांटेज है। यस, तो ये चीज हम्म मुझे थोड़ा देखने के लिए मिला हमारे प्रोपंजा में, जो नहीं होना हम्म चाहिए आई थिंक। सिंस यू हम्म सेड इट्स evolving, since only it's 2 season has been done, तो इसके हम्म ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आएंगे, प्रोग्रेस दिखाएंगे हर चीज। सो ये होनी चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील। इज दैट ट्रू कि जो वेट कटिंग के लिए जो टैबलेट लेते, ड्यूरेटिक्स जो लेते हैं, ये भी इलीगल है? डेफिनेटली लीगल है। आप लिस्ट वाडा नाडा की लिस्ट पढ़ेंगे आप, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी तरह का डायरेटिक्स आपको नहीं लेना है बॉडी में, तो ये बैन सब्सटेंस है। ओके। हम्म तो अभी जो टेबल ट्रेनिंग होता है, दो चीज होता है, इधर द फ्लैश पेन और एंड्योरेंस। हम्म तो इसी के अंदर आता है आपका डिफेंसिव और ऑफेंसिव, राइट। हम्म उसके बाद में हम्म कॉम्बो मूवमेंट्स भी आते हैं, जो जैसे कि आप डिफेंसिव में चले गए तो वहां से आप पिन तक गए, अगर पिन नहीं हो रहा है तो आप फ्लॉप प्रेस कर लिया, तो वो एक हम्म कॉम्बिनेशन जो फ्लो बनाते हो, हम्म कॉम्बो फ्लो बनाते हो, वो अलग होता है, तो एक्सट्रीम हाई लेवल पे हम रखेंगे। तो अभी हम्म वीकली, मतलब अभी समझ रहे, वीकली 1 सेशन टेबल ट्रेनिंग होता है, तो उनको अगर जब हम्म ट्रेनिंग करते हैं, हाउ शुड दे ट्रेन? टेबल में कैसे उनको ट्रेन करना है? इधर दे शुड स्टार्ट विद द एंड्योरेंस और दे शुड स्टार्ट विद द फ्लैश पिन्स। हम्म। तो सबसे पहले टेबल प्रैक्टिस थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि ये रिकवरी बहुत मांगती है। तो आपको टेंडेंस आपके बहुत दर्द कर सकते हैं, अगले सेशंस के लिए आप 2-2 हफ्ते तक क्या पता रेडी ना हो, अगर आप गलत तरह से टेबल प्रैक्टिस कर लो। तो मेरे को जो वे पसंद है, तो वो मेरे को है कि आप हैंड कंट्रोल अगले का लें। फॉर एग्जाम्पल आपने हैंड कंट्रोल अचीव किया और आप छोड़ दो मैच। एक तरीका ये है जो मेरे को पर्सनल फेवरेट है, जो कि मेरे को पसंद है। और दूसरा एंड्योरेंस बढ़ाने की बात आई हो, तो वो मुझे सबसे उसका एक सिंपल चीज है कि आप अपनी ट्रेनिंग खत्म करो आर्म रेसलिंग की, जो भी आपकी लिफ्ट्स है, वेट ट्रेनिंग की बात करूं, वो आपने सारी खत्म की। उसके बाद आपने लाइट स्पारिंग की, कि आप इधर होल्ड कर रहे हो 20 सेकंड होल्ड, पिन करते हुए 20 सेकंड होल्ड, सेंटर में 20 सेकंड होल्ड। तो इस चीज से ही कुछ एक्स्ट्रा आपको एक्सट्रीम 10-10 मिनट होल्ड करने की जरूरत नहीं है। इसी को विद टाइम ओवर इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल एक बैंड लगाया है आपने अपोनेंट का, एक एक हाथ से खींच रहा है, उसको बोलो 2 हाथ लगा, एक एक हाथ पकड़ा, एक बैंड से खींच रहा है लड़का, उसको थोड़ा टाइटली खींच ले। तो वो होल्ड इस तरह से आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। और दूसरा एक और चीज, मैं ये सब बता तो रहा हूँ, बट मेरे पास ट्रेनिंग के लिए कोई पार्टनर ही नहीं है। मैं जीरो ट्रेनिंग करता हूँ टेबल। हाँ 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 हाँ, टेबल वाओ। प्रैक्टिस मेरी लिटरली जीरो है। 1%, 2%, 5%। कभी कभी आपको पता होगा, मेरा दोस्त है यार, वो आता है जब वो जम्मू होता है, तब हम फिर खेल लेते हैं थोड़ा। अदरवाइज मैं कोई टेबल प्रैक्टिस नहीं करता, मैं सोलली रिलाई करता हूँ अपने वेट्स पे, टेबल पे। और ये ट्रेनिंग इन जनरल वेट ट्रेनिंग की बात करूँ, और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि मैं एक और चीज करना चाहता हूँ कि आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हो आपकी रिकवरी पे बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो और मैंने इंटरनेशनल आर्म रेसलर्स को भी, रीनो मैसिक वन ऑफ देम और माइकल टॉड वन ऑफ देम, वो कहते हैं दोनों, कि अगर आपको खेलना एक बार अच्छे से आ गया है, तो आप मैटर ये करता है आपकी वेट कितना उठा रहे हो। तो वही फिलॉसफी मैंने अपने पे अप्लाई करके की, और देखा वो कि एक्चुअल 100% काम करती है। बट आपको टाइम टू टाइम अपनी टेक्निक्स पॉलिश करना, प्रैक्टिस करना, वो ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, बट टाइम टू टाइम आप, फॉर एग्जांपल 1-2 महीने में एक बार मैंने कर लिया, तो मेरे को आइडिया हो जाएगा कि मेरे को अब कैसे खेलना। अब मेरा स्पेसिफिक कोई सुपर मैच है, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर लूंगा थोड़ी। बट ऐसा नहीं है कि आपको हर हफ्ते करना है, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, हर महीने करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि आप वेट कितना उठा रहे Let's say 1 week. So how should be हो। their program before they get into any championship? ओके, सो लेट्स इमेजिन कि उनका जो कंपटीशन डेट है वो 10th डे पे है।
ठीक है, और हमारे पास एक वीक certain. पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, सही, आई एम राइट? Yes. हाँ, तो फॉर एग्जांपल मंडे फर्स्ट सेशन आएगा जो, उस दिन हमने कुछ भी ट्रेन किया, फॉर एग्जांपल टॉप रोल ट्रेन किया, तो ट्यूसडे हुक ट्रेन कर ली, और उसके बाद जो 7 दिन होंगे ना, तो उनमें 7 दिन मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट दूंगा, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को रेस्ट चाहिए होती है। तो सेम लेवल जो हमें स्ट्रेंथ है जो 1 मैक्स पे हम उठाते हैं, उसके लिए एटलीस्ट 7 दिन की रेस्ट चाहिए होती है, जो हमें प्रोड्यूस करनी है कंपटीशन में, वो पावर के लिए। तो इसलिए मैं 7 दिन की रेस्ट देना एटलीस्ट पसंद करता हूँ। उसकी वजह से होता क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पावर पूरी अपना पीक पे लगा सकता हूँ कॉम्प वाले दिन। तो मैं 7 दिन की रेस्ट प्रेफर करता हूँ। वीक में से मे बी 2 दिन ट्रेन करूंगा, वो भी उतनी हाई इंटेंसिटी पे नहीं, अपने 1 मैक्स के क्लोज नहीं ट्रेन करूंगा, 60, 70, 80% मैक्स, दैट्स इट। ओके, तो छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा सब रेस्ट, मतलब कुछ भी नहीं करने का। कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, कुछ भी नहीं करने का, कोई बैंड से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे आप बता रहे कंप्लीट रेस्ट का मतलब कि काउच पे बस पड़े रहो, मूवी देखो, चिल मारो, ये होता है रेस्ट? मैं तो ये, हाँ हाँ, एक्टिव रेस्ट और इस रेस्ट में थोड़ा फर्क रहता है। अब मैं यही करता हूँ जो आपने अभी कहा, मैं ऐसे पड़ा रहता हूँ, मूवी देखता हूँ, बाइक चलाने चल जाता हूँ, बाइक चलाने का बहुत शौक है। तो ये सब चीजें करता हूँ मैं। अदरवाइज मैं अपनी क्लासेस चल रही होती है मेरी, जो मैं बच्चों को टीच करता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, वो सब चल रहा होता है। अदरवाइज उसके अलावा मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरा वेट गेन होता है वैसा। तो ये सीन रहता है। ओके, ओके। हर्ष पाजी, आपका नेक्स्ट मैच कब है? सर नेक्स्ट मैच आई थिंक आई स्टेट चैंपियनशिप होगी सीधा जैन में, तो आई थिंक मैं वो खेलूंगा। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि खेलूंगा ही खेलूंगा, बट आई थिंक वो खेलूंगा मैं। व्हाई इज दैट? अगर आप वो नहीं खेलेंगे तो नेशनल किसे खेलेंगे? आई मे बी आई विल स्किप नेशनल आल्सो। तो वर्ल्ड भी आप स्किप करेंगे? ना ना, आई विल टेल यू, ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड स्किप करोगे अगर आप नेशनल नहीं खेलोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडलिस्ट को दी जाती है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आई गेस होगा, बट आई थिंक मैं खेलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरा 70-80% चांसेस है मैं खेल लूंगा। और कमिंग टुवर्ड्स सम ऑफ द मैचेस जो अभी रिसेंटली हुआ है, और बहुत अच्छे खासे लेवल पे सरप्राइज भी किया है। तो पहले हम जाएंगे हमारे सतनाम वर्सेस अब्बास राणा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मैच? क्रेजी मैच, क्रेजी। मैंने जब देखा वो फर्स्ट मैच, अब्बास ने लिटरली ऐसे पकड़ के पूरी आम, उसे फ्लैश। सतनाम की आम खोल दी पूरी। बट जब उसके लेटरल राउंड्स हुए, पता नहीं ऐसा क्या पावर है उसमें, बहुत ही अच्छा मैच। उसके बाद मजा आ गया वो मैच देखने का। मैं अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऐसे हारना और सेकंड राउंड में इतनी अच्छी टक्कर देना, तो रियली कमेंडेबल है। मुझे पता नहीं कैसे किया उसने। जस्ट इमेजिन, सतनाम बने 80 केजी सीओसी, राइट हैंड, हम्म। लेफ्ट हैंड हमारे हरकोमल जी 80 केजी बने सीओसी। नो कोइंसिडेंस, देखिए 80 केजी से ही लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड सीओसी दो बने, मैच। हम्म। एंड वो दोनों मैचेस फाइनल्स में आके रुके अगेंस्ट हमारे अब्बास राणा। हम्म। राइट लेकर गए सतनाम, लेफ्ट लेकर गए हमारे कोमल। हरकोमल पाजी। हम्म। व्हाट डू यू थिंक, अगर आपका और उनका लेफ्ट हैंड होगा तो व्हाट डू यू थिंक इस बार क्या हो सकता है? वी वर्सेस हर कोमल, राइट? या लेफ्ट लेफ्ट, सॉरी, राइट। हाँ, तो हर कोमल जब 2022 और 3 में जब नागपुर नेशनल हुए थे, तो तब मैं उसको हरा पाया था लेफ्ट में। But जब अभी रिसेंटली केरला में हुए थे, तो उसका लेफ्ट अच्छे खासे लेवल पे इंप्रूव हुआ है। तो मैं भी शौक था कि मतलब मेरा भी अच्छा लेफ्ट, ऐसी बात नहीं है, बट उसका ज्यादा थोड़ा अच्छा, उसकी साइड हिट बहुत अच्छी थी, उसका रिस्ट हैंड पूरा काफी स्ट्रांग था। बट एक और चीज, अब मेरा लेफ्ट काफी इंप्रूव हुआ है लास्ट टाइम से। और जो तब मैं खेला था, एक्सक्यूज नहीं दे रहा कि मैं, अगर नहीं होता वो तो मैं जीत जाता। मेरा बैक प्रेशर पता नहीं किस स्ट्रेंज रीजन की वजह से मैं उतना वेट नहीं उठा पा रहा था उसमें। अगर उठा भी लेता, वो स्टिल मेरे को बीट कर देता। बट अब जो मेरा बैक प्रेशर है, वो उसके भी 5-10% ज्यादा आ चुका है। तो आई थिंक अब मैं रेडी हूँ उसके लिए, 1-2 महीने में हो जाऊंगा। तो हालांकि कह नहीं सकता मैं ही जीतूंगा, बट मैं एक अच्छी फाइट दे सकता हूँ, क्या पता जीत भी अच्छी जाऊं। फाइट।
हाँ, मेरा ओके। लेफ्ट काफी अच्छा तो है। हर्ष पाजी, और एक मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, और वो था स्टीव वर्सेस सुहेल हम्म, खान, हम्म। 80 केजी स्टीव वर्सेस बस केजी। स्टीव शुरू से ही कुछ सरप्राइजिंग करता है, ऐसा नहीं है कि उसने फर्स्ट टाइम किया है। वो हाँ हाँ। वो दिलशाद को भी हरा चुका है, और भी दारा भैया को भी हरा चुका है, और हम्म, अब सुहेल खान को हराया। हालांकि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट मैं सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि स्टीव का जो उसका शुरू से ही वो रहा है, वो उसकी यूनिक कह लो, उसका फैक्टर है कि वो हराता है ऐसे बड़े 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 प्लेयर्स को। तो हम्म। जिस हिसाब से उसके बारे में सुना कि उसकी इतनी स्ट्रेंथ है, उतनी स्ट्रेंथ है, तो मेरे को तो लगता है वो काफी काफी अच्छे प्लेयर्स को हरा देगा। हाँ जी, तो मैं सुहेल बता रहा वर्सेस हूँ, युवराज आई क्या थिंक। हुआ था? हाँ 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 हाँ। अब आई थिंक अगर स्ट्रैप में मैच रहता है यूवी वर्सेस स्टीव का, तो आई गेस यूवी जीतेगा। एंड अगर स्टीव वर्सेस सुहेल का मैच स्ट्रैप में जाता है, आई गेस स्टीव जीतेगा। क्योंकि आप एक ओपोनेंट के साथ ही आप दोनों को, मतलब अब मैंने एक प्लेयर्स को हराया, एक प्लेयर को हराया, उसने उसको हम्म, हरा दिया, जिसने जिसने मेरे को हराया। तो आमने सामने इस हम्म। तरह से चलता है, ऐसा नहीं है कि इसने इसको हराया तो मैं भी हरा ही लूंगा। तो इस तरह से थोड़ा स्टाइलिस्टिकली ऊपर नीचे चीजें चलती हैं। Right, अच्छा खासा दे सकते हैं, दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग। हराने की बात हम्म। नहीं, बट एटलीस्ट हाँ जब हाँ सुहेल युवराज को अच्छा खासा फाइट दिया था, हाँ व्हाट हाँ डू यू हाँ हाँ थिंक? हाँ हाँ। मैच होता है, डेफिनेटली लिवरेज का भी डिफरेंस होता है, तो हम्म। युवराज का अच्छा खासा लिवरेज है। तो अगर इन फ्यूचर में सीओसी वगैरह अगर पड़ता है, तो व्हाट डू यू थिंक, विल सी अ रियली स्टीव गुड एंड फाइट? स्टीव एंड युवराज, हाँ। आई थिंक युवराज विल विन, आई थिंक। Okay, so either it will go in a one direction, ओके, either. यू आर आस्किंग मी कि मैच कैसा जाएगा, नॉट जस्ट कि लूज और विन। Yeah, ओके ओके ओके। आई थिंक मैच कैन स्टॉप डेफिनेटली, yeah. बोथ कैन। जो मेरे दिमाग में चल रहा है, आई थिंक दोनों की रिस्ट थोड़ी सी लूज होएगी, दोनों अपनी Hmm. रिस्ट लूज करेंगे, उसके बाद जिसका साइड में से ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। एग्जैक्ट इतना भी नहीं मैं बता सकता कि स्टाइलिस्टिकली कैसा जाएगा, बट आई थिंक युवराज विल विन। बट अगर हम ऐसा देखा जाए तो मैच रुक सकता है, एंड दोनों अपनी रिस्ट लूज कर सकते हैं। Okay, okay. Many people were asking about this, and अभी भी बहुत बात चलती है about Billa against Denik. Was that a real pin? Or Denik ने सच में अपना एफर्ट डाला था उधर? What do you think on that case? Is आई Billa थिंक really strong? डेफिनेटली बिल्ला इज रियली रियली स्ट्रांग। हाँ डेफिनेटली हाँ। डैनिक ने अपना एफर्ट डाला था। बिल्ला हाँ हाँ। रियली, उसकी हाथ मेरे से, उसका हाथ मेरे से बड़ा है और लंबा भी है। हम्म और एक तो वो डिसएडवांटेज आया डैनिक को, और प्लस ही पोस्ट रियली हाई, प्लस ही कप्स, ही स्टार्ट्स लाइक दिस। एंड आई थिंक एंड आई थिंक डैनिक ने अपनी पावर लगाई थी, बट वो स्टाइलिस्टिकली आई डोंट थिंक मैच सेट बैठा था। बिल्ला डेफिनेटली भी जीता था, और वो ऐसा नहीं था कि इंजर्ड था, डेफिनेटली डैनिक हाँ। इंजर्ड होगा, बट बिल्ला जीता था, जेन्युइनली जीता था। Okay, हम्म। perfect, perfect. You have cleared it out. हम्म। So, Harshpaji, any one word towards Vethozo? क्या बोलना चाहेंगे वेथोजो को? विथोजो, आई एम विथोजो के लिए मैं स्पेसिफिकली राइट आर्म से मैंने प्रेस खेलना नहीं, प्रेस ट्रेन करना शुरू कर दिया है, जो कि मेरे को Okay. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रांजिशन करने में। तो मैं गेम प्लान अपना बता चुका हूँ, मेरे को प्रेस सीख रहा हूँ, और सीख के अगली बार मैं विथोजो को हराऊंगा। तो प्रेस में हराएंगे उसको? हाँ डेफिनेट, प्रेस, यू मीन द, आई मीन द ट्रांजिशन, नॉट ट्रांजिशन लाइक में दिस। वही प्रेस। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। जो मैं ओ लैग दैट्स। कर रहा था सबसे ज्यादा, और उसकी हाँ वजह से वो मैच में मेरे को कॉल आउट वीडियो बनाने के लिए बोला, और उसके बाद मेरे को नागालैंड वालों ने जो धोया जब मैं हारा हूँ वो मैच, ओ भाई साहब। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। करना पड़ेगा वेथोजो से एक पॉडकास्ट करना अबाउट पड़ेगा। दिस। What will be the top 5 ranking according to you in ADKG category? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है मेरे लिए ये देना। ऐसे एक स्पेसिफिक वन कोई विनर ही नहीं है। अब मैं आपको दे सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डैनिक, बट डैनिक बिल्ला से हारा। Oh, अस्कर अस्कर ने बिल्ला को हरा दिया, अस्कर को डैनिक ने हरा दिया।
मतलब क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, ऑल मिक्सअप हुआ है। अब मैं ये चीज अब अगर डैनिक बिल्ला को हराता तो मैं कह सकता था डैनिक फॉर श्योर, बट अभी के लिए कुछ 1 2 3 4 5 मैं दे ही नहीं पाऊंगा। Okay. If you can rank that, top 1 to 5, you can comment down below. So guys, I think we have completed everything here. अगर आपको कोई questions बचा है or something, you can comment down below next time when we do a podcast with our Harsh Paji, so we will do it for sure. All right, let me tell you once again, if you need any kind of personalized program regarding your state's national or international preparations, he is there. And अगर आप इंस्टाग्राम में जाएंगे, आई एम श्योर यू विल सी हिज एक्सेप्शनल अचीवमेंट टुवर्ड्स स्ट्रेंथ गेनिंग एंड एवरीथिंग। एंड इन्होंने बहुत मैजिक दिखाया है हमारे पीपीएल में, अच्छा खासा अल्टीमेट एक रिजल्ट लेकर आए हैं, अपना शोकेस किया है, स्ट्रेंथ नॉलेज स्किल एवरीथिंग। सो ही इज द राइट कैंडिडेट इन द नॉर्थ। सो यू कैन get down and आंख बंद करके you can trust him and he'll give you the best strategies, programs, everything. So Harsh Paji, any last word towards your audience? ऑडियंस के लिए कम, मैं अपने लिए ज्यादा कहूंगा कि अभी रिसेंटली 1 2 महीने में जो मैं पीआर हिट करने वाला हूँ बैक प्रेशर में, 1 2 महीना या कुछ टाइम लगा लो, ज्यादा नहीं, 1 2 महीना मोस्टली हो ही जाएगा। तो एज ए मैसेज दे रहा हूँ मैं, मैसेज क्या और एज ए चैलेंज समझ लो कि मुझे नहीं लगता 80 kg बिलो में वो वेट कोई उठा पाएगा उतनी क्लीन फॉर्म से। तो आप इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो लेट्स सी कैसा जाता है। बट आई थिंक वो वेट अभी तक उठा नहीं पाया कोई इंडिया में 80 kg के बिलो बैक प्रेशर का, जो मैं अभी 1 2 महीने में आपको दिखाऊंगा, जो मैं डाल के दिखाऊंगा। तो आई थिंक मैं बैक प्रेशर में सबसे ज्यादा लिफ्ट कर पाऊंगा उस लिफ्ट में पर्टिकुलरली। अगर कोई और कर सकता है तो प्लीज, फ्यूचर की बात करूं, अगर कोई और कर सकता है तो करके दिखा दे, अदरवाइज मेरे को लगता मेरे अलावा कोई कर पाएगा वो चीज। सतनाम ने किया है ना 86 kg और समथिंग, लाइक हाउ, like back pressure, like उठा के he is doing no, not like this, not like this. Satnam is really strong, I am not questioning him at all, but the cable one, like the front cable pulley वाला, तो उस पे ऐसे पुल करना, ये नीचे से ऐसे वाला नहीं, ये डांस नहीं करना, ये पुली वाला पुल करना। ओके, मतलब पोस्टिंग स्टाइल, ऐसे ड्रैग भी नहीं, पोस्टिंग स्टाइल, प्रॉपर फॉर्म में बता दूंगा। तो वैसे आई थिंक एक इतना अच्छा नंबर 90 kg के प्लेयर्स मारते होंगे, 80 में कोई नहीं मारता होगा। अच्छा, okay, it's gonna be interesting. Yes, worth to wait. We will definitely gonna see soon. All right, thank you so much, Harsh Paji, and thank you so much for joining our podcast and enlightening a lot of things and uncovered many things which people wants to know. And we will see you soon in the upcoming matches, and all the very best. थैंक यू सो मच राजवीर भाई, थैंक यू आपके पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आई होप मैं सही से बोल पाया हूँ सब, बाकी भी गलती हो तो सॉरी मेरी तरफ से। जय हिंद। बाय, जय हिंद।